सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद। जय आज हम जय। बात करते हैं राहु के विषय में। राहु के विषय में, राहु की अपनी प्रवृत्ति के बारे में हमें जानना जरूरी है। राहु एक छाया ग्रह है, मतलब जहां पर ये खुद अपने आप में इसको ग्रहों की संज्ञा में नहीं दिया गया, ये एक छाया ग्रह के संज्ञा में दिया गया है। तो इसके लिए क्या कहा जा गया है कि ये एक अंधेरा है, एक कहना चाहिए जैसे आज की तारीख में कोहरा है। क्योंकि जब छाया पड़ती है किसी भी चीज पे तो वो उसका क्लियर विजन नहीं होता, बिल्कुल साफ दिखलाई नहीं देगा, रास्ते में कहीं ना कहीं आपको अंधेरापन दिखलाई देगा। तो जैसे अभी आप ये समझ लीजिए कि कोहरा पड़ रहा है या अंधेरा हो रहा है या कहीं धुआं हो रहा है, तो उस सामने चीज सही होते हुए भी आपको बिल्कुल क्लियर विजन नहीं दिखलाई देगा, इसलिए वो राहु वहां पर प्रभावित होता है। आपने एक चीज देखी होगी, कभी भी ध्यान देंगे आप, कि किसी भी पेड़ के छाया के नीचे फसल वगैरह नहीं होती आमतौर पे। मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे की जो छाया होती है, जड़ के आसपास का एरिया जहां पर भी उसकी छाया पड़ती है थोड़े बहुत एरिया में, वहां पे उपजाऊ भूमि नहीं रहती, क्योंकि वो सारी की सारी अपना आप सोख लेता है अपना तुम्हारा जो पेड़ है, या उसका कारण कुछ भी, बाकी उस जगह पर उपजाऊ नहीं रहती। थोड़ा सा एरिया जहाँ जहाँ छाया पड़ती है। तो ये इसकी एक प्रवृत्ति है कि जहां पर भी इसकी छाया पड़ेगी वहां पर ये नुकसान ही रहेगा, मतलब वो चीज पनपती नहीं है, या वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता ही है। तो एक तो इसका ये होता है राहु का। और दूसरा, हमें इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जो हम बताते हैं आपको उपायों की श्रेणी में आता है, कि डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी में बताएंगे कि किस तरीके से ये ठीक होगा, किस तरीके से इसका निशानी है कि जब कभी किस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम राहु से संबंधित समझेंगे। बहुत शॉर्ट वे में मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले घर में, हमारे यहाँ 12 कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर में पहले घर के अंदर यदि राहु आता है तो राहु वहां पर हमारे स्वयं के घर में होता है, इसलिए वो हमारे को स्वयं को थोड़ा सा एक्टिव नहीं होने देता, उतना एक्टिव नहीं होने देता जितना हम वास्तविक में होते हैं। हमारे को वहाँ हल्का सा डिस्टर्बेंस रहती है, चाहे अपनी रहे और चाहे अपने साथियों की रहे, चाहे अपने पड़ोसियों की रहे, चाहे अपने रिश्तेदारों की रहे, चाहे किसी की भी रहे। ऐसा व्यक्ति अपनी, हालांकि चतुर होता है, ऐसा नहीं है कि चतुर नहीं होता, बाकी फिर भी वो कुछ टेंशनें इधर उधर की ज़्यादा ले लेता है। कोई भी काम होगा उसका थोड़ा सा, अब जिसमें उसको खुद को फायदा होना होगा, उसके लिए वो उतना एक्टिव नहीं होगा, वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजेंसी रखेगा। तो इस तरीके की घटनाक्रम ऐसे व्यक्तियों में देखी गई है। क्योंकि वो, कुछ मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ जिससे कि वो आपको दिमाग में रहेगी आगे के लिए। राहु जिसके लगन में होता है, उस व्यक्ति को उसके पिता उसके पिता द्वारा जो है वो बार बार समझाया जाता है कि तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक करो काम, ये करो वो करो, बाकी वो उतना सही नहीं कर पाता, या वो अपने पिता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, क्योंकि पिता ही तो ऐसा आदमी होता है जो समझाएगा, भैया ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तुम ऐसे गलत कर रहे हो। तो वो उस चीज पे, उसका आम तौर पे पिता जो है उस पर अधिकार ज्यादा रखता है, बहुत ज्यादा। उसकी ट्यूनिंग जो है पिता से इसलिए नहीं होती क्योंकि पिता जो समझाता है उससे बच्चे सोचते हैं यार ये बेमतलब समझा रहे हैं मेरे को, मैं तो बहुत समझदार हूँ। वो पिता उन पे हावी रहता है, आमतौर पे देखा गया है। और वैसे भी वो अपने टेंशन के साथ में औरों की टेंशन भी लेता है, तो लिहाजा यहाँ पर भी थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं माना गया राहु, जितना होना चाहिए। अब हम आते हैं राहु दूसरे घर में। ये यहाँ तक समझ में आ गया, पहला घर के मामले में सबको आ गया? ठीक है, प्रियंका जी आपने नहीं बोला? ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरी निगाह हर एक पे है, आप लोगों पे ऐसा नहीं है मैं कोई नहीं देख पा रहा किसी को। अच्छा, अब आ जाइए राहु दूसरे घर में। राहु दूसरे घर में जब भी होगा
वो मंदिर में होगा। मंदिर का हमने बताया था आपको, मंदिर और परिवार में राहु माना जाता है दूसरे घर में। तो ऐसे घर में, दूसरे घर में उसके सामने एक समस्या आती है, वो किसी को अच्छा कहे या बुरा कहे, उसको रिजल्ट बुरे ही मिलते हैं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति के अनुसार जहाँ पे वो बैठता है वहाँ के फलों को कम करता है। तो जैसे भी वो वहाँ कम करेगा, और अपनी चालाक प्रवृत्ति मंदिर, क्योंकि अपना दूसरा घर जो होता है वो मंदिर का घर भी माना गया है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी चालाक प्रवृत्ति को छोड़ देता है। जो जो व्यक्ति, यानी जो ग्रह है, उसकी जो नेचर है मेन, उसकी मेन नेचर है कि अपना काम चालाकी से निकालने का भी नेचर है उसकी, वो भी वो वहाँ पर, क्योंकि वो मंदिर का स्थान माना गया है, वहाँ पर वो उस तरह की प्रॉब्लम उसको वहाँ भी आ जाती है। तो वो अपनी चालाकी छोड़ देता है, और बगैर चालाकी के इस धरती पे आप बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पे वो चालाकी छोड़ देता है, जैसा हो रहा हो जाएगा, और वो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। राहु तीसरे घर में जब भी हो आएगा, वो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि एक तो वो वहाँ पे उच्च का भी माना गया है। दूसरी चीज ये है, दूसरे उच्च के मामले में जो सब्जेक्ट है, उसमें दूसरे और तीसरे दोनों घरों में उच्च माने गए हैं। तीसरे घर में, वैसे हम लोग तो तीसरे में मानते हैं, बाकी कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो दूसरे घर में को भी उच्च मानते हैं। अब हम आते हैं कि तीसरे घर के अंदर ही ये जब आ जाता है, तो ये आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है। एक तो उच्च का भी होता है, एक वो मंगल का स्थान होता है, तीसरा घर मंगल का स्थान यानी भाइयों का घर भी होता है। तो वहां पर उसे विशेष सपोर्ट मिल जाती है, और वो कोई भी हरकत करने से पहले उसको वहां पर एक भाई की मदद मिल जाती है कुंडली को, और वो वहां पर कोई गलत परेशानियों वाले काम नहीं करता, अच्छा ही करेगा तीसरे घर में। अब हम आते हैं चौथे घर में। तीसरा घर तो समझ में आ गया, जी। चौथे घर में आते हैं। संध्या, तेरे को समझ में आ गया? ठीक है। हाँ जी मामा जी। ठीक है। अब हम आते हैं चौथे घर में। चौथे घर चूंकि सुखों का घर है, हर प्रकार का सुख चौथे घर से मिलता है हमें, माता का सुख भी चौथे घर से मिलता है, और जो भी कोई हमें किसी भी प्रकार की लग्जरी हो, वहाँ जगह चौथा घर हमारे को शामिल हो, तो वो और कुछ बेटर रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये चौथे घर के फलों को भी कुछ कम कर देता है, या कम कर देता है, या जो फल आपको मिल भी रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं होते। एक होता है ना, एक तो एक मतलब कोई चीज माता कभी नहीं बनेगी अगर राहु होगा तो? कम बनेगी, या तो कम बनेगी, या माता उसको उतना सपोर्ट नहीं करने की, दोनों में से कोई ना कोई चीज हो जाएगी। दूसरी सारे चीज, सुखों पे कमी हो जाएगी, चौथे घर के जो सुख है सारे। हाँ, ज्यादातर सुख चौथे घर में ही होते हैं। और हाँ। अगर कोई चीज मिल भी गई, तो उसकी चोरी होने का खतरा है। अच्छा। मतलब आपने बहुत सी, चलो चीज मिल गई आपको, बहुत अच्छे आपके स्टार बाकी ऊपर नीचे हैं, और आपका चौथे घर में है, तो उसका मामा जी, चोरी ऐसे में चोर कभी कभी ये भी सोचा था किसी को माता से प्यार है कुछ है और माता का स्वर्गवास हो जाए। ऐसी बातें मत पूछो, अच्छी बात नहीं है ये बात पूछनी। माता का स्वर्गवास नहीं तो हर नहीं, जैसे माता का हो माता का सकता है। बीमार है और उसको उससे ज्यादा लगाव है, तो ऐसे में वो होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी कुंडली का स्टडी की जाती है, और मृत्यु के बारे में हम लोग इतना ज्ञानी नहीं है अभी तक कि हम मृत्यु के बारे में प्रिडिक्ट कर सकें कि क्या है। ये सब अगर कोई कहता है तो सब बकवास करता है। इतना आसान नहीं है किसी को मारना या जिंदा करना। समझ में आ गया? तो ऐसा या फिर वो ऐसा कहीं और रहने चले जाए, कहीं और अलग होने का सेपरेशन का होगा उसके चौथे घर में है। वो कुछ भी हो सकता है उस चैप्टर वो हो के। सकता है, हैं? वो चीज हो सकती है सेपरेशन का, जैसे हो रहा है बाई चांस। वो अलग तो चीज ये है, वो तो बहुत सारी चीजों पे काउंट करेगी ना। चौथा घर भी होना चाहिए, बारहवां भी होना चाहिए साथ में लिंक। मेरे ख्याल से चौथे घर में जैसे सुखों का घर होता है, मुझे लगता है उसका घर गंदे जगह पे होगा, राहु जैसे गंदा और हाँ हाँ, घर ये गंद। भी ये हो सकता है। या हाँ। अगर मान लिया सही भी हो, वो साफ सफाई ना रखते हो, प्रॉपर पता हाँ। चला सो रहे हैं तो बिस्तर वहीं पड़े हैं, हाँ, गंदा घर रहेगा उसका। हाँ, तो ये रहे वो रहे, तो इन सब चीजों में सुधार की आवश्यकता है। वो कर ले, वो हम उसको पूरी डिटेल में
अब तो आपको एट ए ग्लांस एक तुम समझ लीजिए कि एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि यहाँ पे ये काम करता है ना। वो करता नहीं है, अपने आप हो जाता है। राहु नहीं करता क्योंकि राहु का प्रभाव वहां रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली वहां हो जाता है। और इन सब राहु के उपाय है या किसी का है, ये पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे होता है। और फिर इसका उपाय ये कि ये कम कैसे होता है। जैसे अभी आपने बताया रेणु जी कि ये यहाँ पर गंदगी रखेगा, प्रॉपर चीज नहीं रखेगा, प्रॉपर सामान आपने ले आए, पता चला गाड़ी ले आए, गाड़ी तो चौथे घर ने दिलवा दी, उसको सफाई करने वाला कुछ नहीं है, पड़ी है तो पड़ी है, कुछ चलाने वाला नहीं है, चला नहीं रहा, पेट्रोल को पैसे नहीं है, तो ले तो आया 20 लाख की गाड़ी, चलाने को पेट्रोल को पैसे नहीं है, इसका मतलब राहु कर्म कहीं चलने नहीं दे रहा उसको। तो ये इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं, तो उन सबका समाधान है। और मेन समाधान तो आपकी बातों बातों में एक चीज हो भी गया कि आप मूल रूप से साफ सफाई, पुरानी चीजों को, कचरे को हटा के रखो, ये रखो। तो ये मेन राहु का मतलब एक उपाय भी है। जब आप प्रॉपर ये काम करोगे तो राहु वहां से अपने आप, क्योंकि जो जिसको जो चीज पसंद है उसी वो चीज अगर आपकी फालतू आ जाएगी आपके घर पे या कूड़ा कचरा होगा, तो वहां पे उसका स्थान परमानेंट बन जाएगा। और जब नहीं होगा वहां साफ सफाई भी रहेगी। और जो राहु के छोटे मोटे उपाय हैं, गैस है, अब तो जैसे गैस बनाता है, ये सब चीजों का ध्यान रखोगे तो पेट भी ठीक रहेगा। कौन सी चीज कहाँ पर इफेक्ट डालती है ये हम लोगों को बाद में पता चलेगा, जब सामने वाले की हम समस्याओं को पता करेंगे। ठीक है नहीं? तो उस तरीके से होता है। पल्लवी जी, मैं आपको थोड़ी देर में जवाब दूंगा, आखिर में मेरे से पूछ लेना जब मैं स्क्रीन आउट करूंगा। ठीक है, अब आ जाइए। मामा जी ऐसे में ये भी कहा सकते हैं, जब आप जैसे आप बताते हैं ग्रह खराब होते हैं, देखिए जब क्लाइंट होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैंने सफाई की है नहीं की, या मैं गंदा है। हम उसे अभी यही तो कह सकते अभी हैं कि अभी अपने दिमाग में सब क्वेश्चन रखो, पहले पूरा 12 तक ले आऊं, उसके बाद फिर पूछ लेना, है अच्छा। ना। सब फिर क्वेश्चन अवर चलेगा, वो उसमें कुछ जितने मर्जी क्वेश्चन पूछना। अब आ जाइए राहु पांचवें घर में। राहु पांचवें घर काय का हो गया? विद्या का, बच्चों का, अपनी बुद्धि का, ये सब चीज है। अब जिस चीज का होगा वो उसी में गड़बड़ करेगा। स्वभाव चिड़चिड़ा कर देगा क्योंकि स्वभाव भी वहां से चलेगा। पढ़ाई में जितने नंबर आने चाहिए उतने नंबर नहीं आएंगे। मेहनत ज्यादा करेगा फिर भी कम नंबर आएंगे, अनुरूप नहीं आएंगे। और बच्चों से है, बच्चों से थोड़ी सी भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें पढ़ाने लिखाने में, इसमें उसमें। जब बड़े बन जाएंगे तो थोड़ा चिड़चिड़े टाइप की, बच्चों से भी ट्यूनिंग उतनी बढ़िया रहे नहीं रहे उसमें भी डाउट है। तो वो सब चीज को जब हमें पता होता है कि ये चीज हमारी कुंडली में लिखा है, तो हम उस चीज को उसी के अनुरूप चल करके हम उसको अपने आप ठीक करते रहते हैं। और दिक्कतें जब आती हैं कभी भी किसी भी कुंडली में, कि जब हमें पता नहीं होता कि ये कैसे इफेक्ट कर रही है, क्या हमारे को परेशानी है। क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में भी एक बार आपको बताया था कि ज्योतिष का मतलब होता है कि ज्योत दिखलाना। हेडलाइट है गाड़ी की, जब दिखेगी तभी आपको दिखाई देगा कि हाँ ये चीजें हैं, तभी आप उसका इलाज कर पाओगे। अगर आपने ज्योतिष को समझ लिया कि हाँ ये चीज है, तो ये आपके साथ में प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसके लिए अपने आप कुछ इलाज करोगे, कुछ आपको खुद को भी पता रहेगा कि भाई ये तो मेरे साथ होना ही है, तो लिहाजा इससे कैसे सामने वाले को हम टैकल करें। मतलब मुझे पढ़ाई में मैं वीक हूँ, पांचवा घर मेरा गड़बड़ है, राहु बैठा है, मैं पढ़ाई में वीक हूँ, तो ये अपने आप को समझना चाहिए कि हम पढ़ाई में वीक हैं, तो लिहाजा बजाय 2 घंटे के 2.5 घंटे हम पढ़ें या 3 घंटे पढ़ें, और प्रॉपर ध्यान लगा के पढ़ें। जब हमें पता होगा ना कि ये चीज है, तभी हम ये काम करेंगे। और किसी किसी की ऐसा होता है कि मतलब राहु तीसरे घर में है, और या और ये पांचवें घर में जो अपना गुरु आपका 11वें घर में है, जिस तरह से भी दृष्टि पड़ती है या कुछ भी पड़ता है, तो हमें पता रहता है कि ये हमारा तो काम हो ही जाना, हम तो पास तो हो ही जाएंगे, हमने ये काम किया हम पास हो जाएंगे। तो ऐसे में भले ही यही हो कि भाई जब एग्जाम होते हैं जब भी क्लास में किताब उठा ली और पास हो गए, वो किसी किसी की ऐसा भी होता है। बाकी उसके लिए भी ये नहीं कि हम उसकी तैयारी ना करें। तो सर गुरु की दृष्टि पड़ गई होगी तो पास हो जाएगा। सॉरी, मतलब आप कह रहे थे पहले पूरा हो जाने दो। नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो वो लेकिन गुरु की दृष्टि नहीं, बहुत सारे और भी चीज देखेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ, गुरु की नहीं मैं बोल देखेंगे। रही हूँ, लेकिन अगर पांचवें घर में गुरु बैठ ही जाए तो
तब फिर वो एक 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 तो वो कहना चाहिए पहले ही राहु और गुरु दोनों बैठ जाएं, तो पहले तो राहु लापरवाह वो पढ़ने नहीं देगा, दूसरा साथ में गुरु बैठ गया वो लापरवाह हो जाएगा, वो भी नुकसान हानि करता है। बाकी अच्छा ऐसा काम करने के बावजूद भी बंदा कमाएगा बहुत बढ़िया। क्यों? अच्छा। क्योंकि वहां पे गुरु बैठ के 11वीं 7वीं दृष्टि देख रहा है हाँ, लाभिस्थान लाभ को को। देख रहा है। मतलब ऐसे ऐसे भी होगा कि मतलब आदमी कम पढ़ा लिखा, कम जानकार होते हुए भी और पढ़ाई हर चीज में वीक होते हुए भी कमाई में बढ़िया होगा, क्योंकि 12वें घर को 11वें घर को देख रहा है गुरु। तो ये तो हम जब पत्री देखेंगे तभी पता चलेगा। अब आ जाइए, अब आ जाइए राहु छठे घर में, 5वें घर तक हो गया। अब आ जाइए राहु छठे घर में। यहाँ तक समझ में तो आ गया ना? क्वेश्चन आप जितने मर्जी बाद में पूछ लेना, मेरे को नोट करते रहना। अच्छा, अब राहु छठे घर में भी अच्छा रिजल्ट देता है, कोई खराब रिजल्ट नहीं देता है। वही वाली बात यहाँ पे भी आती है, क्योंकि आपका कर्जा हुआ, बीमारी हुई, ये सब चीजें जहाँ बैठेगा वो अपनी प्रवृत्ति से चलेगा और वहां पर भी उसे कम करेगा। समझ में आ गया? कभी कभी जब नेगेटिव होगा तो वो उसकी अलग चीज है कि वो हमें कैसे निपटना है, तो उसको बाद की बात है। ऐसे ही राहु 7वें घर में, राहु 7वें घर में आएगा। अब मैं क्या बताऊं आपको, अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो अपनी प्रवृत्ति तो छोड़ेगा नहीं। 7वां घर पार्टनर का होगा, जो आप कहोगे पार्टनर सुनने का नहीं, चाहे वो पार्टनर हो, दोस्त हो, स्कूल के अंदर बैठने वाले आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हों, या आप किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलो और वहाँ आपके के दोस्ताना व्यक्ति हो, तो वो भी नहीं मानेगा। आपका व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापार भी इससे देखा जाता है, व्यापारी वर्ग को भी समझाने के लिए, बुझाने के लिए आपको एडी चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ता है। समझ में आ गई? फिर भी वो आपको उतना रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाता जितना आपकी अपेक्षा होती है। सर तलाक की नौबत आ जाती है ऐसे में, राहु अगर हो तो, संबंध बिगड़ जाए तो? ये तो बहुत मैक्सिमम ऑपरेशन है, यहाँ तक कि नौबत ना आए तो अच्छा है, वैसे आ सकती है, ऐसा आ कुछ सकती नहीं है है। ना, क्योंकि हाँ, राहु जब करेगा लड़ाई झगड़े करवाएगा तो आ भी तो सकती है। उसके लिए फिर यही है ना कि जब एक को पता हो कि मेरे कुंडली में राहु 7वें बैठा है, उसे जानकारी है, जब जानकारी है तो ऐसी घटनाएं फिर नहीं होती। हाँ, घटनाएं जानकारी नहीं हो तो हो सकती है। घटनाएं कब होती हैं? जब हमें जानकारी ना हो, है ना? हमें जानकारी नहीं है, हमारे साथ घटना हो सकती है, होएगी, तो फिर हम अपने इशू पा जाएंगे कि साहब ये ऐसे है वैसे है, लड़ मरेंगे, केस बढ़ता चला जाएगा। अगर हम उसे कहते हैं भाई तुम्हारी कुंडली में तो ऐसे ही लिखा है, तुम्हारा अगर सपोज करो यहाँ तलाक करा दिया जाए तो अगली शादी कराएंगे वहां भी तलाक होगा, क्यों पंगा ले रहे हो? इसी से निभा लो। ठीक है ना? तो इस तरीके की बातें हम है, और तलाक तक की बात हम करते नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपने मुंह से ऐसे वचन मत बोलो कि जो अगर हो जाए तो वो आपके ऊपर आ जाए। सर जनरली नॉलेज के लिए पूछा मैंने नहीं नहीं नहीं, कि नॉलेज में आपका सही है, नॉलेज पूछने के कि, लिए आपको सही है। यहाँ कि तक भी महादशा में चल रहा होगा तो जरूर करवा देगा शायद। वो चले, महादशा बेदशा छोड़ो, तो उसको आपको ठीक करने का प्रयास करना है। ठीक है ना? अब आ जाइए 8वें घर में, वही प्रवृत्ति उसकी 8वें घर में रहेगी राहु की, जैसी उसमें थी कि राहु यहाँ पे आपके कष्टों को कम ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसका कुछ इसकी रिस्पेक्ट ना करें और बढ़ा लें और गंदगी कर लें और लेटरिन बाथरूम में और गंदगी फैला दें। नहीं, अगर आपने ज़्यादा फैलाई तो ये वहां पर नेगेटिव रिजल्ट भी दे देगा। तो कोशिश तो ये करो कि जितना मतलब सही तरीके से हम इसका उपाय वगैरह कर सकते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था रख सकते हैं, तो उतना करें और ये वहां पे भी रिजल्ट अच्छा दे देगा। अब 9th हाउस में भी ये भाग्य को हानि ही पहुंचाएगा, कोई लाभ देने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे कि कुंडली में आप जितने भी लोग बैठे हो, सभी की कुंडली में जरूरी नहीं है कि तीसरे घर में ही राहु बैठा हो, बाकी घरों में हर एक के अलग अलग बैठा होगा। उससे ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, क्या करेगा,
है ना। तो उसके अलग अलग चीज के जो छोटे मोटे जो उपाय हैं, क्योंकि एक चीज और है, राहु में एक विशेषता देखी गई है जो हमने बहुत बहुत बार आजमाया है, कि अगर हमने राहु के बताए हुए कोई भी उपाय किया तो ये रिजल्ट बहुत जल्दी देता है, आपको तुरंत छोड़ देगा। अपना नेगेटिव रिजल्ट जो भी हो, अगर वो दे रहा है और आपने उसका उपाय कर लिया, थोड़ा सा भी समझ लिया कि ये करना है, ये करना है, जो भी कुछ किया, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देता है, तुरंत छोड़ देता है। कोई बात नहीं, तो अपना ही आदमी है। क्योंकि आपने एक बात देखी होगी, जो इस तरीके के लोग होते हैं, मतलब सपोज कीजिए दो आदमी एक उसमें तगड़ा है और जो लड़ाकू किस्म का है, अगर आप उसकी हल्के से रेस्पेक्ट करते हो एकदम छोड़ देगा आपको। तो ऐसे ही इसकी प्रवृत्ति है, ये छोड़ देगा। रेणु जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, शायद आपकी आवाज आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही सर, मेरी क्लास चली गई, पता नहीं दिख नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो दिख जाएगी, अब दिख गई। आपका भी राहु बीच में अटक गया होगा, कहीं अंधेरा कर दिया उसने, तो इसलिए मुझे तो ऐसा ये हो गया पूछना है होगा। सर कि राहु जैसे आपने कहा ना भाग्य में खराब करता है, लेकिन जैसे आपकी बात सही है, मतलब भाग्य में करता है, किस नंबर में वो तो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जैसे और ग्रह अच्छा कर रहे हैं, मतलब किसी का गुरु अच्छा है या मंगल अच्छा वो है, अपने अपना रिजल्ट देंगे। तो ये भाग्य में फिर भी करेगा, धर्म के प्रति आस्था कम कर देगा, धार्मिक का हाँ स्थान है। हाँ हाँ हाँ, कर देगा कर देगा। तो आप थोड़ा सा भी अगर आप इसका मतलब कोई भी उपाय करेंगे, तो ये खुश भी बहुत जल्दी होता है। मैं अभी आपसे सब लोगों से यही बात कह रहा था कि राहु जहाँ जैसे परेशान करता है, वैसे खुश भी बहुत जल्दी होता है। जरा सा भी पूछ लो, जरा सा भी कोई चीज उसके वास्ते कर दो, तुरंत खुश हो जाएगा। वो तुरंत आपको छोड़ देगा, बेटा जो मर्जी कर, कोई टेंशन नहीं, अब तू हमारे अंडर में आ गया, हम तेरे से खुश हैं, काम खत्म, अब जो मर्जी कर। तो ये भी चीज है, ये हमारे इसमें आएगा पार्ट में, जब हम इसके रेमेडीज बताएंगे। अच्छा, अब आ जाइए 10वें घर में, वही प्रवृत्ति है इसकी। 10वें घर में भी काम, व्यापार का घर है, ये कारोबार का घर है, कर्म का घर है। शनि मित्र होते हुए भी है और उसके घर में भी बैठा है। बाकी प्रवृत्ति कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी छोड़ता नहीं है। यहाँ पर भी वही यही काम करेगा कि आपको बहुत सारे मल्टीपल काम दिखला देगा कि हाँ ये वाले काम है, ये वाले काम है, शनि बहुत अच्छी तरह से मित्र है। बाकी फिर भी कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में रखेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपके पास मल्टीपल काम होंगे, बाकी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है। आपके पास 12 साड़ी होंगी, 12 साड़ी में जब आप चूज करेंगी मुझे कौन सी पहन के जानी है, या 12 सूट होंगे, 12 सूट में कौन सा सूट पहन के जाना है, दिमाग में यही नहीं आएगा कि कौन सा पहन के जाना है। तो इस तरीके की ऐसे व्यापार में है, क्लाइंट तो हैं सपोज कीजिए, तो उनका यही समझ में नहीं आने का कि इसके पास जाऊं कि इसके पास जाऊं, कि ये चीज बनाऊं कि ये चीज बनाऊं। तो ये सब चीजें ये राहु कर देता है। अब राहु का आ जाता है 11वां घर। 11वें घर में राहु की वही प्रवृत्ति तो चेंज नहीं हो सकती। मैं आपको प्रवृत्ति के बारे में इसलिए बार बार बोलता हूँ किसी भी ग्रह के लिए कि किसी क्या, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी बैठा हो तो प्रवृत्ति उसकी नहीं बदलती आमतौर पर। तो 11वें घर में भी उसकी प्रवृत्ति यही है कि वो बैठेगा, कमाई हो तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, नहीं हो तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, बिल्कुल भी कमाई नहीं होगी तब भी सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब उसके लिए सेटिस्फाइड रहना बहुत मुश्किल है, किसी भी स्टेज का आदमी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कहीं नहीं होगा। तो ऐसे में हम ये कहते हैं उस समय में कि जितनी अपनी इच्छाएं बढ़ाओ तो उसमें कुछ कम जरूर होंगी, तो लिहाजा बढ़ा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी तो होनी नहीं है। ठीक है। ऐसे ही राहु 12वें घर में राहु आमतौर पे अच्छा माना गया है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं गया माना गया, बाकी अच्छा माना गया है। और अच्छे के साथ साथ में ये यहाँ पर वही वाली बात है कि खर्चों में, फिजूल खर्चियों में, फिजूल परेशानियों में अपने राहु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ये सब चीजें कम करता है, फिजूल के काम नहीं करता, मतलब के काम करता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर भी नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ा आसान तरीका मैं बता दूं, कहीं भी कोई भी ग्रह, ये वाला ग्रह राहु सबसे ज्यादा जल्दी मानने वाला ग्रह है।
बहुत जल्दी मानने वाला ग्रह है। ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ बहुत सी बार देखा होगा आपने, बहुत से ग्रह ऐसे होते हैं जो शनि है, मतलब उतनी जल्दी नहीं आपके फेवर में आएगा, या कोई और ग्रह नहीं आएंगे। बाकी ये राहु ग्रह आपके फेवर में बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अभी रेणु जी 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए। पल्लवी जी मैं अब सर बाई आप, चांस दब गया था, बाई चांस दब गया था वो अच्छा गलती से। पल्लवी जी अब आप बताइए, कोई आपके क्वेश्चन से बीच में जो बोल रही थी आप, या तो आप बताइए अगर आप सुन रही हैं तो, अदरवाइज संध्या तुम बताओ। संध्या, अच्छा आप कोई भी नहीं है इसमें दिखाई दे रहा। चलो आपको, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे बता दीजिए। सर मैं हाँ तो जी माँ, जनरली, हाँ जी। हाँ बताइए, रेणु जी बताइए। मैं सर जनरली ये पूछ रही थी, जैसे राहु मोस्टली सभी घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देता है हाँ, ना? तो जैसे हमें इसका फिर दान करना चाहिए इसकी चीजों का, या उनको खाना चाहिए, मतलब यूज करना चाहिए? दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा, है ना। जैसे नवे में भाग्य में है तो उससे संबंधित सौंफ वगैरह खा ले, या दान करें उसकी चीजों का? नहीं, आप वो भाग आप उसकी जाप भी कर सकते हो, आप उसकी उसको खा भी सकते हो, और आप उसको मंदिर में भी चढ़ा सकते हो। अच्छा, तो और मेन चीज जो है, जिस चीज से वो परेशान होता है, साफ सफाई की मेन व्यवस्था रखना चाहिए। तो ऐसे में राहु बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता, ससुराल से मामा जी बना के, ऐसे में रहो, ससुराल साफ से बना सफाई तो के रख। होने ही नहीं देता ना। अरे भाई एक एक करके बोलो ना, जब मामा जी चरण, राहु साफ सफाई तो होने ही नहीं देता, उसे कैसे करे? कई जगह देखा है। अरे नहीं होने देता तो कोशिश ही तो करोगे, और क्या करोगे। मैं कहोगे तो मैं आगे सफाई करता करूंगा तुम्हारे घर की, और क्या होगा भाई। नहीं नहीं मामा जी, जैसे ग्रह खराब होता है तो वो तो चीज होता है, हम जैसे उपाय अगर करेंगे जो बाद चीज तब वो चीज खराब, हो सकती है अगर सही। जो चीज खराब है उसको ही तो ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर मान लिया आप सफाई नहीं हो पा रही, उतनी छोटा घर है, नहीं हो पा रही है, कोई परेशानी ज्यादा आ रही है, तो उसके दूसरे उपाय कर लो। फिर जैसे भगवान से रिलेटेड या दान कुछ वो चीज कर ले। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। है ना। एक चीज है, चलो मैं कहता हूँ आपका एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ आपको राहु के लिए। चाहे किसी का घर में, किसी के भी घर में बैठा हो, शाम के टाइम में जैसे ही दिन छिपकता है, आप सोने से पहले आप अपने पैरों को नमक के पानी से, या जैसे भी आप एक दो चीज और डाल सकते हो, नमक हो गया, या साबुन वगैरह लगा करके अच्छी तरीके से दोनों पाँवों को, इसको, उनको अच्छे से धो करके, साफ करके, और तब सोने जाओ। कुछ भी होगा, राहु यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक बात समझिए कि 8 घंटे 9 घंटे आप सोते हो, उस समय में आपके नहाने की बात तो अगर होती है तो अलग चीज़ हो गई। बाकी नहाने की बजाय भी अगर आप पैरों को धो के रखेंगे, तो ये इससे शनि राहु दोनों ठीक रहेंगे। अब आप ये कहोगे, ये मत कहना कि जाड़ा हो रहा है जी, वैसे तुमने, हम गर्मी ठंड में परेशान है और आप जो है ये काम हमें बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, वो गर्म पानी से करो या ठंडे पानी से करो करो, तो उससे भी आपको राहु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कम से कम आपके ऊपर तो वो इफेक्ट नहीं करेगा ना, आपकी, आप, क्योंकि पथरी विशेषकर हर व्यक्ति के ऊपर होती है। तो अब सपोज करो आपका छोटा घर है, साफ सफाई होती है, नहीं रह सकते, सब कुछ, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, इतना तो कर ही सकते हो अपने ऊपर सर तो बड़े कोई। घर में भी नहीं होती साफ सफाई। चलो मैं कहूँ बड़ा छोटा कोई बात नहीं, अब जैसे भी आप करते हो, वो आप अपने ऊपर इतना कर लोगे तो कम से कम आपको ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर मामा जी देगा। जब ग्रह खराब हुआ था सब सब कुछ करते हैं, रात क्या 6 बार कहोगे, नहीं तो ठंडे फिर, पानी से भी धोएंगे। नहीं नहीं, मैं ठंडे नहीं कह रहा, आप गर्म से ही करो। मैं एक बात बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के अपने आप को, उस राहु की जो परेशानियां हैं उससे आप कुछ कम कर सकते हैं। क्योंकि 8 घंटे जब आप सोओगे तो पैरों में साफ सफाई आपके साथ रहेगी। ठीक है। नया राहु नया किसी जी, भी घर में हो किसी भी घर में हो, तो मामा जी ये डेली करना है या कुछ दिन ही करना है? जब परेशानी समझो जब कर लो, जब याद आ जाए तो निकल लो, नहीं रहने दो, है ना। आठ जब, दस दिन तो कम से कम करें, है ना? अब वो तो एक काम है ना, जिस घर में हो उस उतने तो दिन कम से कम करो। मान लो किसी के लिए 12 दिन, 12 घर में बैठा है, 8वें में बैठा है, 6ठे में बैठा है, तो कम से कम 6 दिन तो करो। फिर एक दो 4 5 दिन ब्रेक करके फिर देख लो। आप उसके, आप उसे करके उसे उसका महसूस करो अपने आप में।
यहाँ मुझे कुछ लग रहा नहीं, लग रहा फायदा लग रहा नहीं, लग रहा किसी भी चीज़ में कोई रास्ते में जो आने वाली अड़चने हैं, कुछ चीज़ें, कुछ दिक्कत में कुछ कमी आई होगी। ठीक है। आमतौर पे जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, हुक्का पीने वाले हैं, उनके ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि एक चीज़ बताऊं, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि धुआं ये मतलब अपने आप में ही ये धुआं है, राहु, और आप उसको और बढ़ा रहे हो और पी रहे हो, चाहे वो सिगरेट के रूप में ले रहे हो, चाहे सिगार के रूप में ले रहे हो, चाहे हुक्के के रूप में ले रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ रूप में ले रहे हो, तो ये आपको और ज़्यादा नुकसान देगा। समझ में आ गया? राहु अगर सही भी होगा तो खराब हो जाएगा। सही भी होगा तो खराब हो जाएगा। तो वैसे तो आजकल मैं देख रहा हूँ पूरे शहरों में कि आजकल सिगरेट विगरेट का चलन तो काफ़ी कम हो गया। क्योंकि पहले ज़माने में जो था वो बहुत ज़्यादा होता था, बीड़ी सिगरेट वगैरह का। यहाँ अभी हम लोगों के यहाँ तो काफ़ी कम हो गया। समझ में आ गया जी? नाखून साफ रखना भाई। नाखून देखो, आप एक बहुत छोटी सी बात समझ लो, हर जगह पे जहां पर भी गंदगी हमारी एकत्र हो सकती है, तो जहां पर भी गंदगी एकत्र हो सकती है, वहां पर से अगर वो हम हटा दें या उसको ना होने दें, तो हमारा राहु ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। नाखून साफ करने के लिए कहा, नाखून भी मतलब उसमें गंद घुसेगी, तो इसके चक्कर में वो भी आप करो तो प्रॉपर रखो, क्योंकि ये जल्दी मान जाता है। बहुत जल्दी मान जाता है। ये अपने दिमाग में आप हमेशा रखो। भले ही सामने वाले से कहो नहीं कहो, आपका क्लाइंट आएगा आपके पास पूछने आएगा, उसके दिमाग में आप भले ही डालो नहीं डालो, बोलो नहीं बोलो, अपने दिमाग में ये बात रखो कि इसने ये किया, और आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। खुद ही आगे कहेगा हाँ जी मेरे को काफ़ी आराम आना शुरू हो गया। ठीक है। ऐसे ही कई बार लोग बाग कहते हैं जी गंगा स्नान कर आओ, तो गंगा स्नान में भी वही भाई, बेसिकली आदमी नहाएगा, पूरा नहाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा तो ठीक है। हालांकि घर पे भी रोजाना ही नहाता है आदमी, तो कुल मिला के मेन चीज वही आती है कि साल में एक बार गंगा स्नान हो जाओ। ऐसा भी कर सकते हैं मामा जी, गंगा जल डाल के नहा लें। बिल्कुल ठीक। ये वो भी देखो तो हमारे, उपाय की तरह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कभी कभार गंगा जल डाल करके नहा लो, तो इस तरीके से तो जैनियों के हिसाब से अब गंदोतर लगा लो, ये भी ठीक ही है। तो ये सब चीजें मतलब एक जितना भी आप इस तरह कर सकते हो उतना आप कर लो। अभी इसके अंदर में पूरी उपाय की लिस्ट आएगी, वो मैं आपको पूरी बताऊंगा कि क्या क्या चीज है। अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन इसके संबंधित हो तो आप बताइए। मैंने आपको तो ये तो आज इसलिए बता दिया कि जो बात चल रही है तो एक दो आपको याद हो जाए, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। मामा जी, किसी के जूते चप्पल वगैरह ज्यादा गंदे आते हो तो यहाँ पर शनि भी खराब हो जाएगा। राहु तो होगा ही राहु भी होगा, आएगा, क्यों गंदगी तो है ही है वहां शनि पे। में हो जाएगा। जूते चप्पल तो शनि में आते हैं। अच्छा, राहु का मतलब नहीं होगा उसमें। नहीं, राहु तो गंदगी कहीं भी होगी तो भी खराब हो जाएगा। आपने कपड़े भी गंदे पहन रखे होंगे तो भी खराब हो जाएगा। यानी सर गंदगी अगर कहीं भी होगी तो वो राहु को उसमें खराब शुक्र करेगी। और राहु दोनों हाँ चीज आएंगी। चप्पल होगी तो शनि होगा, राहु आएगा, ऐसे करके मतलब जो चीज हाँ होगी रिलेटेड वस्तु हाँ। और साथ में राहु। तो ये सब चीजें आएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अब बस मेन चीज क्या है, देखो ये भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी है कि आप जब साफ सुथरे रहोगे, सब चीज सही रहेगी, प्रॉपर रहेगा, दिमाग भी सही काम करेगा, आपको जो देखेगा वो भी कहेगा हाँ भाई ठीक है। अभी आप लोग बैठे हो सभी लोग, अब इसके अंदर कोई बिल्कुल ही आदमी बनियान और वो भी फटा हुआ बनियान और वो भी फटा हुआ बैठ किया है अभी आपके बीच में ही कोई आकर के कि जी ये भी ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, तो शायद आपका मन नहीं लगेगा, आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। या नहीं मानते? जब आप सभी लोग बैठे हो, अब ये कोई एक व्यक्ति आके बैठ जाए इसमें कि जी मैं भी क्लास लूंगा,
और वो फटे हुए बनियान पहन के बैठ जाए जिसमें 12 सुराख हो रहे हों, क्या करोगे आप? आप भी कहोगे भाई साहब या तो आप सर या तो आप इसे रख लो या फिर आप हमें रख लो, हम जा रहे हैं। क्योंकि वजह क्या है ना कि माहौल भी तो होना चाहिए उस तरीके से, तो इसीलिए ये सब चीज़ें काउंट करती हैं।